अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। आज मेरे पास अगेन सऊदी अरब का अकाउंट है, जिनका अकाउंट मैंने पिछली वीडियो में रिव्यू किया था। उनका ही दूसरा अकाउंट है जो कि ऑलरेडी डीएक्टिवेट हो चुका है उस अकाउंट की वजह से। मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मर्ज अकाउंट्स क्या होते हैं, मर्ज अकाउंट की वजह से क्या इशूज़ क्रिएट होते हैं और क्यों अकाउंट डीएक्टिवेट होता है। देन हम बात करेंगे आईपी कंप्लेंट्स और वायलेशंस की वजह से। देन हम फर्दर इसके ऊपर अकाउंट हेल्थ के अंदर जितनी चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा अकाउंट है, सऊदीया का अकाउंट है और आप इसके अंदर देख सकते हो कि 4722 रियाल इसके अंदर पड़े हुए हैं। अगर मैं रीएक्टिवेट अकाउंट में जाता हूँ तो वो मुझे ले जाता है अकाउंट हेल्थ पे। अब यहीं पे सारा बेसिक स्टेप्स हैं, यही मेन चीज़ है। अब यहाँ पे देखो इनका अकाउंट थोड़ा सा एट्रिक्स जो है पुराना है, यानी कि अभी इसके अंदर पॉइंट सिस्टम नहीं अप्लाई होगा, वैसे ही डीएक्टिवेट हो गया अकाउंट। और यहाँ पे आप देखो ये आ रहा है एट्रिक्स के ऊपर, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पॉलिसी कंप्लाइंस। आपको पॉलिसी कंप्लाइंस आपका कोड ऑफ कंडक्ट का मेन रूल है कि आप जो है आपका अकाउंट जो है पॉलिसी कंप्लाइंस पे जा सकता है। और काफ़ी सारी वायलेशंस जो है क्रिएट होती हैं तो आपका अकाउंट जो है पॉलिसी कंप्लाइंस पर चला जाता है कि आप पॉलिसी के खिलाफ आप जो है अमेज़ोन के ऊपर काम कर रहे हो। अच्छा, अब काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे इसको ओडीआर को छोड़ दो, मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ पे देखो आपकी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स जो हैं वो आपको एक रिसीव हुई है, ठीक है। तो अब वो क्या होता है, वो कैसी चीज़ होती है और वो क्यों लगता है आपके अकाउंट पे, मैं अभी इसको डिटेल में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड आप ये देखो प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जो कस्टमर ने कुछ मांगी है या उसको कुछ और चीज़ मिली है, ख़राब मिली है या कुछ भी ऐसा चक्कर है, तो वो आपका प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट में आ जाती है, ठीक है। एक कंप्लेन है। उसके बाद फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशूज़, यानी कि आपने फ़र्ज़ कर लो कोई खाने की चीज़ भेजी या ऐसा आइटम भेजा जो ख़राब हो सकता था ऑन द वे किसी भी सिनेरियो के अंदर, तो आपने उसके ऊपर बबल रैप नहीं किया या रैपिंग नहीं की या उसकी पैकिंग अच्छी नहीं की, तो उनके इश्यूज़ इनको दो आए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये आपको बहुत समझने वाली चीज़ है। अब फ़र्ज़ कर लो एक पर्सन है, प्राइवेट लेबल की है। मैं इन्हीं एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो मैंने इनकी ओपन की थी, सॉरी यहाँ पे अमेज़ोन के ऊपर। यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट है, अब ये प्राइवेट लेबल की है। मैं इसके ऊपर भी आता हूँ डिटेल में, मैं आपको बताता हूँ फिर क्या चीज़ें हैं इसके ऊपर। सबसे पहले देखो आपका ओडीआर डिफेक्टेड है। देखो 121 पार्सल उन्होंने ड्रॉपशिप किए हैं, जिसके अंदर से 4 के अंदर इशू आया, ओडीआर में आया, मे बी डिलीवर नहीं हुए, कस्टमर तक नहीं पहुँचे, या डिफेक्टेड थे तो डिलीवर नहीं हुए, या कैंसिल हो गए थे बैकएंड से तो इनका पार्सल कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी हो सकती है कि मे बी इन्होंने कस्टमर को रिफंड ना किया हो, क्योंकि यहाँ पे देखो फीडबैक भी आ रहा है 1.65% जो है नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। 1.65 A to Z गारंटी क्लेम है। A to Z गारंटी क्लेम में जो है चार्जबैक्स का इशूज़ आता है आपको। मैं यहाँ पे आपको ओपन भी अभी करके दिखा देता हूँ कि उसके अंदर क्या इशूज़ आते हैं। एक सेकंड पॉज करना। अच्छा, यहाँ पे मैंने समय मेरे आपको ओडीआर दिखाता हूँ कि ओडीआर जो है 4 आपके पार्सल जो है ओडीआर में गए हैं आपके लास्ट 60 डेज़ के अंदर। आपके मैक्सिमम तो होते हैं एक ऑर्डर या फिर मे बी 2 ऑर्डर लास्ट 60 डेज़ के अंदर हो, तो फिर आपका 1% के अंडर रहता है आपका ओडीआर, यानी कि डिफेक्ट रेट आपका 1% से कम रहता है, तो आप बचे रहते हो, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखो, मैं अगर ओडीआर को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वो कहता है 3.31 है, एंड यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स 121 डिस्पैच की लास्ट 60 डेज़ में, और यहाँ पे जो है ऑर्डर विद डिफेक्ट वो 4 है, ठीक है। अब इसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक्स हैं 2, इसके ऊपर हो गए काउंट ऑफ ऑर्डर्स विदाउट डिफेक्ट, यानी कि 2 ऑर्डर डिफेक्ट में चले गए। A to Z गारंटी क्लेम्स हैं, डिफेक्ट की वजह से 2 ये चले गए, यानी कि 2 और 2 4 हो गए अकाउंट्स, ऑर्डर्स। परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स विद डिफेक्ट, ठीक है, यानी कि नेगेटिव फीडबैक जिसकी वजह से जो आया वो आपको 2 ऑर्डर के ऊपर आया, और A to Z गारंटी क्लेम भी 2 ऑर्डर के ऊपर आया। मे भी आपने जो है 2 ऑर्डर्स पे कस्टमर को रिफंड ना किया हो, तो इसकी वजह से इशू होता है ये कि आपको A to Z गारंटी क्लेम लगता है। अगर आप जो है चार्जबैक्स के ऊपर चार्जबैक क्लेम है, मे बी उसके ऊपर भी लग जाता है अगर आपने जो है रिफ़ंड नहीं किया होता कस्टमर को। बट यहाँ पे अगर हम अकाउंट इन्फो में देखते हैं तो यहाँ पे रिफ़ंड का कोई जो है इशू नहीं हमें आ रहा, या मे बी ये देखो यहाँ पे जो सेफ्टी इशूज़ हैं ये भी 2 हैं, और यहाँ पे ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट जो है वो भी हमारे पास 1 है। अब यहाँ पे जो है समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे सारी चीज़ों पर वायलेशन लगी होती है, ठीक है। अमेज़ोन आपको कहता है 3 से 2 से 3 या 3 से 4 के ऊपर आपका ऑटोमेटिकली अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक इशू जो है आपका यहाँ पे जो है ओडीआर का है, उसके बाद नेगेटिव फीडबैक है, A to Z गारंटी क्लेम है। ये 3 जो है चीज़ें आपकी जो है इफेक्ट कर रही है अकाउंट हेल्थ, जो आपका आ गया एड्रेस, और अमेज़ोन ने आपको डीएक्टिवेट कर दिया। आपका ये गुड रहनी चाहिए हेल्थ, यानी कि परफेक्ट हो, या फिर यहाँ पे 200 पॉइंट्स लेके आ रहे हो तो सब में बेस्ट रहता है।
अब यहाँ पे देखो LSR कोई इशू नहीं है, OCR कोई इशू नहीं है और VTR का कोई इशू नहीं है, ठीक है, सारा कुछ एक्यूरेट है। बट यहाँ पे इशू सिर्फ आपका ODR का है, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का है। अच्छा, जब मैं ये आपके पास ODR का आ गया, ये नेगेटिव फीडबैक का आ गया, उसने यहाँ पे सारे पेजेस यही ओपन किए। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, अब यहाँ पे देखो पॉलिसी कंप्लेंट्स आ रहा है। अगर मैं पॉलिसी कंप्लेंट्स पे आता हूँ, ठीक है, कि क्या इशू है प्रोडक्ट के अंदर या क्या सिनेरियो था जिसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ, तो मैंने यहाँ पे ओपन की प्रोडक्ट के ऊपर। देखो यहाँ पे आप देखो IP कंप्लेन आई हुई है, यानी कि IP कंप्लेन तब आती है जब आप किसी ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर बैठ रहे हो जहाँ पे पहले ही प्राइवेट लेवल की कोई पर्सन प्रोडक्ट सेल कर रहा है, या सेकेंडली आपको जो है कोई ब्रांड के साथ मीटू करके पर्सन बैठा हुआ है और आप उसकी जाके लिस्टिंग में बैठते हो बगैर ब्रांड परमिशन के, या जो है ऐसे भी बैठ जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट वो आपको अमेज़न शॉर्टलिस्ट कर देता है या अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। अब तो बेसिकली डीएक्टिवेट ही करता है क्योंकि आप जो है किसी की पर्सनल लिस्टिंग में जाके बैठ रहे हो। अच्छा, यहाँ पे देखो, जब मैंने प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लेन को ओपन किया तो यहाँ पे उसने 2 प्रोडक्ट्स दिखाई कि इन्होंने 2 ऐसी लिस्टिंग अंदर जाके बैठे जो आपका जो है प्राइवेट लेवल की थी, ठीक है। उसने यहाँ पे एक्शन टेकन क्या लिया, उसने आपकी लिस्टिंग रिमूव कर दी। पहली प्रोडक्ट कोई एक अडाप्टर था, जो मैंने इसको यहाँ से इसका SN कॉपी किया, अमेज़ोन पे जाके चेक किया, ठीक है, यहाँ पे इसका SN आ गया। अब ये प्रोडक्ट है, अभी आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पे एक पर्सन जो है वो शिप कर रहा है, इसको सेल कर रहा है और शिप कर रहा है अमेज़ोन। और यहाँ पे देखो कोई बाय बॉक्स नहीं है, कोई प्रेस की लिस्टिंग नहीं है, तो ये आपका हो रहा है यहाँ पे प्राइवेट लेवल। अब ये पर्सन प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट के अंदर लिस्टिंग करेगा तो ऑटोमेटिकली अमेज़ोन इसको शॉर्टलिस्ट करेगा या फिर अमेज़ोन अकाउंट इसका डीएक्टिवेट करेगा ही करेगा इस पर्सन का। तो यहाँ पे उन्होंने बाय मिस्टेक ही सही, बट अगर इसकी लिस्टिंग की और लिस्टिंग में जाके बैठा है तो ऑटोमेटिकली उसने जो है अमेज़ोन ने डीएक्टिवेट कर दिया अकाउंट को, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्राइवेट लेवल चल रहा है, तो ये मेन आपका एक पहला इशू तो यही है, जब भी आपको IP कंप्लेन लगता है तो ऑटोमेटिकली अमेज़न अकाउंट डीएक्टिवेट करता है और उसके चांसेस कम होते हैं रीएक्टिवेट होने के। अगर ODR डिफेक्ट है उसके ऊपर अपील करके हम उसको ओपन करवा सकते हैं, बट IP कंप्लेन में बहुत कम चांस होता है, बल्कि आप कह लो कि ना होने के बराबर होता है, ठीक है, कि अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं होता। सेकंड SN मैंने ट्राई किया था बट उसकी लिस्टिंग थी ही नहीं अमेज़ोन के ऊपर, मे बी अमेज़ोन ने वो डिलीट कर दी वो लिस्टिंग भी। अच्छा, जब मैं अगर आता हूँ यहाँ पे अकाउंट रीएक्टिवेशन पे सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे ले जाता है डीएक्टिवेट योर अकाउंट, और यहाँ पे कह रहा है परफॉर्म नोटिफिकेशन। उसके बाद इन्होंने अपील्स की हुई है बहुत सारी, जिसके अंदर इन्होंने आई थिंक कि फेक इनवाइस दी हुई है, ठीक है। मुझे कैसे पता लगा, ये देखो यहाँ पे उन्होंने न्यू अराइवल की PDF को दी हुई है अपील की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनमें से किसी एक अपील के अंदर इन्होंने उनको फाइल अटैच की हुई थी अपनी जो है इनवाइस की, देखो ये इनवाइस की फाइल अटैच की हुई है। बट यहाँ पे जब मैं आया था परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में, जो यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाके चेक करो कि क्या इशू है या क्या रिक्वायरमेंट है अमेज़ोन आपसे मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अमेज़ोन ने हर अपील में लिखा हुआ है कि जी आपने जो है यू हैव नॉट सेंट अस इन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दैट वी प्रीवियसली रिक्वेस्टेड फ्रॉम यू टू एड्रेस ओवर कंसर्न्स विद योर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो वो बार बार कह रहा है कि आप जो है प्राइवेसी नोटिफिकेशन परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर जाके चेक करो कि क्या इशू है, ठीक है, या जो भी हमने अपील दी है। तो यहाँ पे आके मैंने इसको खोला था मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड को, देन यहाँ पे ये देखो उन्होंने 2 इनको मेल भी की हुई कि अपना जो है SN अपडेट करो। खैर इनको ओपन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन पे चला गया मैं। तो यहाँ पे अमेज़ोन काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वायर कर रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि जो है हम वी कैन नॉट एक्सेप्ट कमर्शियल इनवॉइसेस अनलेस दे शो प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज एंड इंक्लूड द सप्लायर इन्फॉर्मेशन। मे भी इन्होंने इनवॉइस फेक एडिट करके दी है और यहाँ पे उन्होंने एसेंस भी बता दी है, ये प्रोडक्ट्स के SN है, ये प्रोडक्ट्स जो आपने हमें जिनकी इनवॉइस दी है वो प्रोडक्ट्स की जो आपने इनवॉइस हमें दी है, तो उसके ऊपर उस जो है सप्लायर का नेम और एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं है, या उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, या आपने उतने यूनिट्स परचेज नहीं किया। देखो अमेज़ोन वेरीफाई करता है हर चीज़ को, तो उसने वेरीफाई किया तो उनको पता लगा कि इस पर्सन ने ये चीज़ के इतने पीसेस तो लिए ही नहीं थे, तो मे बी फेक इनवॉइस उन्होंने दी हुई है। अच्छा, सेकेंडली वो क्या कह रहा था, डॉक्यूमेंट सबमिटेड, ठीक है, वो कह रहा है कि हम इस फाइल के अंदर अगर PDF में भेजते हैं तो हम इन चीज़ों के अंदर हम सबमिट करेंगे, या अगर तस्वीर भेजते हैं तो हम JPG PNG और GIF में एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन यू सबमिटेड डज नॉट कवर योर सेल्स क्वांटिटी फॉर द आइटम लिस्टेड इमीडिएटली बिलो, यानी कि वो कह रहा है कि जो आपने जो है प्रोडक्ट लिस्ट की हैं उसके अंदर जो है आपकी वो क्वांटिटी है ही नहीं सेल्स की जितनी आपने प्रोडक्ट्स की हमें इनवॉइस दी है। मे बी इनवॉइस सारी फेक हो, इस वजह से उसने डायरेक्ट आपको बता दिया इनवॉइसेज और रिसीव मस्ट कवर योर सेल्स क्वांटिटी इन द लास्ट 365 डेज, यानी कि इन्होंने अगर सेल की है 25 पीस की तो इनवॉइस ये दे रहे हैं 10 पीस की, या अगर इन्होंने
जो है इनवॉइस 25 की पीस की दे दी और वो सेल्स उनकी हो रही है 10 पीस की सेल हुई है लास्ट 365 में डेज़ में, तो ऑटोमेटिकली अमेजोन ने रिजेक्ट करना है, क्योंकि उसने कहना है कि आप इनवॉइस हमें ज़्यादा कम की दे रहे हो और आपने पीस ज़्यादा बेचे हैं। तो यहाँ पे वो ये चीज़ कह रहा है, ठीक है। दैन इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड डज नॉट इंक्लूड दिस आइटम लिस्टेड इमीडिएटली बिलो, ठीक है। यानी कि जो आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, प्रोवाइड की है, वो उसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। मेक श्योर डेट योर इनवॉइस और रिसिप्ट्स आर इशूड विद द लास्ट 365 डेज एंड इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप हमें जो है वो इनवॉइसेस दें या रिसिप्ट दें जो आपको लास्ट 365 डेज़ में जो है रिसीव हुई हैं, ठीक है। और उनके अंदर ये चीज़ इंक्लूड है, वो मांग क्या रहा है, दीज डॉक्यूमेंट शुड रिफ्लेक्ट योर सेल्स वॉल्यूम ड्यूरिंग लास्ट 365 डेज़, यानी कि जितनी आइटम आपने परचेज़ की हैं बैकेंड से, तो वो आपकी कम से कम कवर तो करनी चाहिए आपकी जो है लिस्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। यानी कि एक प्रोडक्ट के आपने अमेजोन पे 15 पीस सेल किए हैं और आप उनको इनवॉइस दे दो कि जी मैं 5 पीस की इनवॉइस या 10 पीस की इनवॉइस, तो वो कहेगा कि बाकी के 5 किधर से लिए, ठीक है। क्योंकि जो है अगर हम ब्रांड जो है रिक्वेस्ट करते हैं ब्रांड अप्रूवल के लिए, तो वो आपको कहता है कम से कम हमें 10 पीस की इनवॉइस दे दो। बट इस केस के अंदर वो कहता है कि आप जो है आपने अगर सेल कम की है, यानी कि फ़र्ज़ कर लो 5 की है तो आप 15 की इनवॉइस दे रहे हो, तो उसमें इशू नहीं है। अगर आपने सेल 20-25 की और आप इनवॉइस 10 की दे रहे हो, तो फिर तो वो आपको कहेगा ही, ठीक है। तो इंक्लूड द बिजनेस डिटेल्स ऑफ योर सप्लायर इंक्लूडिंग द बिजनेस नेम, बिजनेस फ़ोन नंबर, बिजनेस एड्रेस एंड वेबसाइट। वी मे कॉन्टैक्ट योर सप्लायर टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, वी विल मेंटेन द कॉन्फिडेंटियलिटी ऑफ योर सप्लाइज इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यानी कि उसने कहा है कि जो आपने हमें प्रोवाइड करनी है चीज़, उसके अंदर क्या हो डिटेल और सप्लायर के अंदर उसमें क्या क्या होना चाहिए, बिजनेस नेम, बिजनेस फ़ोन नंबर, बिजनेस एड्रेस, बिजनेस वेबसाइट होनी चाहिए उसकी। और हम आपके जो है सप्लायर को खुद वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को हम उसको डायरेक्ट खुद कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। मे भी वो कॉल करें या उनको जो है सिस्टम के थ्रू उनको वेरीफाई करें, कुछ भी है, ठीक है। You may remove pricing information, but the rest of the documents must be visible for easy of your review. You may highlight the circle the essence under review. अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप जो है प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन जो आपने रिमूव की है उसके अंदर मे भी इन्होंने लिस्टिंग जो है अपनी सारी डिलीट कर दी। मैंने अभी लिस्टिंग नहीं चेक की क्योंकि मैंने अकाउंट ओपन किया है, एंड सेकेंडली मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आपके आइटम्स विजिबल हैं तो आप उसको हाईलाइट कर दो सर्कल के साथ, यानी कि अगर आपने एसेंस दिए हुए हैं तो उनको आप सर्कल के साथ हाईलाइट कर दो, या अपनी लिस्टिंग जो आपने रिमूव किया कम से कम उसको रिमूव ना करो, ताकि आपका जो है इजी रिव्यू कर लें हम। इफ़ यू आर नॉट, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो आप इस चीज़ को ना क्रिटिसाइज़ करना। तो अच्छा, या इफ़ यू आर नॉट द ब्रांड ऑनर प्रोवाइड एन ऑथराइजेशन लेटर एंड अ कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग ऑथराइजेशन लेटर्स टू प्रोवाइड अ वैलिड सप्लाई चेन। अच्छा, उसने यहाँ पे मांगा है कि अगर आप नहीं है, ब्रांड ऑनर नहीं है, तो आप हमें कोई किसी भी एक ब्रांड का जिसकी प्रोडक्ट हमने लिस्ट की है उसका जो है ऑथराइजेशन लेटर हमें दिखा दें, टू कंप्लीट द सेट एंड अ कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो जो वो रिक्वायर करता है वो सारी चीज़ें हमें दें, और इंक्लूडिंग उसके अंदर ऑथराइजेशन लेटर्स भी उसके अंदर हों, और देन आपका जो है आपका जो है यहाँ पे जो वैलिड सप्लाई चेन है, ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें। If you are the brand owner, provide a copy of the brand registration certificate and business license और personal identity card, ठीक है। यानी कि अगर आप ब्रांड ऑनर हैं तो हमें जो है ब्रांड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दें, ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट पे लिस्ट की थी तो चीज़ें भी इनसे वही मांग रहे हैं, ठीक है। बिजनेस लाइसेंस दे दें और आपकी पर्सनल आइडेंटिटी दे दें, ठीक है। अब यहाँ पे द रीज़न यू आर लिस्टिंग प्रोडक्ट्स दैट यू, अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है कि हमें डॉक्यूमेंट्स इस तरह जो है अनऑल्टर्ड दे दें, ठीक है, ताकि हम आपको जो है वी में कॉल योर सप्लायर टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, आपके सप्लायर के जो है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे यू में रिमूव द, ठीक है, इसको छोड़ दो। प्लीज़ आल्सो सेंड अस अ प्लान डेट एक्सप्लेन्स। अच्छा, उनको एक मतलब उनको एक एक्सप्लेनेशन या अपील भी मांग रहे हैं इस चीज़ की। द रीज़न यू आर लिस्टिंग प्रोडक्ट्स डेट यू आर नॉट अप्रूव टू सेल, ठीक है, कि यानी कि वो कह रहा है द रीज़न यू आर लिस्टिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो आपकी रीज़न है प्रोडक्ट लिस्ट करने की, डेट यू आर नॉट अप्रूव टू सेल, जो प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते तो उसको लिस्ट करने की आपकी रीज़न क्या है। द स्टेप्स यू हैव टेकन टू रिजॉल्व दिस इशू, कि आप इसको जो है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या चीज़ें करेंगे। हाउ यू विल प्रिवेंट दिस इशू इन फ्यूचर, ठीक है। ये तीनों स्टेप उसके वो हैं जो आपके सॉरी इनमें से 2 स्टेप तो आपके वो हैं जो PO बनाने के लिए आपको यूज़ होते हैं, ठीक है, जो मैंने बताए हुए भी हैं।
उसके बाद आपने जो है ठीक है लिस्टिंग, ठीक है इसको छोड़ दो, बाकी जो है उसने सारा सिनेरियो बताया। अब देखो अकाउंट हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, आपके जो है पॉलिसी कंप्लाइंस भी है, आईपी कंप्लेंट भी है, उसके बाद जो है ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट भी है। फ़र्ज़ कर लो आप इसको दूर कर लेते हो, आप कस्टमर से कॉन्टैक्ट करके उसको पॉजिटिव जो है उससे कम्युनिकेशन करके इसको रिमूव भी करवा लेते हो। अच्छा, उसके बाद आप जो है इस इशू को भी रिजॉल्व करा लेते हो, बट आपको जो आईपी का जो है लगा हुआ है, आपको एक कंप्लेन लगी हुई है, वायलेशन लगी हुई है, आप उसको ऐसे इतनी आसानी से रिमूव नहीं करा सके। सेकेंडली, आपका जो ODR है वो डिफेक्टेड है, बट उसकी भी अपील करके तो हम उसको रिव्यू सारा को सही करा सकते हैं, बट आपने फेक इनवॉइसेस देके अपना काम बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया। तो आपको बेहतर मशवरा ये हो सकता है ऐसी कंडीशन में कि आप अकाउंट को मत रीएक्टिवेट करें, बल्कि आप जो है 3 मंथ्स वेट करके आप उसकी जो है डिस्बर्समेंट के लिए आप जो है आपकी जो फंड्स अमेज़ॉन के अकाउंट में फंसे हुए हैं आप उसको निकलवा लें। तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, अकाउंट रीओपन करने के चक्कर में ना रहें, क्योंकि मे बी ये आपका अकाउंट अब रीओपन की जो है हालत में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी कंप्लाइंस आपको ज़रूरी है समझना है। जब पॉलिसी कंप्लाइंस लगता है तो आपको इशू होते हैं कि आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो, तो इससे बेहतर है कि जो है आप इसको ना रीएक्टिवेट करने के लिए टर्म्स हैं करें। आप 3 मंथ्स बाद आप जो है इसके फ़ंड्स के लिए अपील कर दें, तो आपको अपील जो है करने के बाद आपको जो है उनकी वेरिफिकेशन वगैरह कॉल आएगी, देन आपसे वो चीज़ें मांगेंगे। बट आपके केस में थोड़ा सा और सेंसिटिव काम हो जाएगा, वो आपसे इनवॉइसेस मांगेंगे लाइव वगैरह, और फिर बाद में कहेंगे हमें इसकी PDF दें, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आपको मेरे से अपील चाहिए फ़ंड्स डिस्बर्समेंट की वगैरह के लिए, तो वो भी मेरे पास फुल एक्यूरेट तैयार हुई भी पड़ी हुई 100% है, तो आप वो अटैच करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, अगर आपको जो है अमेज़ॉन रिप्लाई कर देता है पॉजिटिव। तो उसकी भी थोड़ी सी कॉस्ट है, आप पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट करके आपको जो है मेरे से डिटेल्स मिल जाएंगी उसकी। पर्सनली जो है मैं नंबर अपना जो है डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, या नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर हो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।